हेलो फ्रेंड्स। आज फिर एक नई वीडियो में मैं आया हूँ। और ये जो है आपके सीजीएल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बेस है आपका न्यू पैटर्न पे, एडुकेटिव पे। ओके, तो 25 क्वेश्चन है इसमें जीके के। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो है चेंज हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लगाइए और इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ के जाइए एक बार ज़रूर। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक हैं। मतलब ये जो आपका बुक है ना, द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक, इसके ऑथर कौन है? तो आपका जो भारत सुंदरेशन है ना, ये आपके इसके लेखक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मतलब उस जगह पे ना चक्रवात बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए सुंदरबन कहाँ पड़ता है आपका? बंगाल के साइड में पड़ता है और एक कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे चक्रवात जो है ना बहुत देखा जाता है, इसीलिए इसे चक्रवात की राजधानी माना जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सुंदरबन हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। मतलब आपका जो ये तरंग शक्ति 24 है ना, ये इस बार कहाँ आयोजित किया जाएगा, कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे? तो आपका तीसरा का जो आंसर होगा ये होगा जोधपुर, ठीक है। जोधपुर स्टेशन पे इस बार क्या होगा, तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ACBI को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था। मतलब ACBI को, ठीक है, कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ना आपका ये होगा 1988, ठीक है। 1988 में ACBI को जो है वो गठित किया गया था। तो ACBI से क्वेश्चंस किए हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि लोकसभा में कोई भी कार्य करने के लिए न्यूनतम कोरम कितना आवश्यक है। मतलब कि अगर आपको लोकसभा में कार्य करना है तो उसमें क्या कोरम होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब ताकि लोकसभा चल सके, लोकसभा का काम कर सके, ठीक है। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी सदन को चलना है ना, किसी कोरम को, तो कम से कम सदस्य के जितना टोटल संख्या है उसका 10वां हिस्सा होना चाहिए, या 1/4 होना चाहिए, या 1/3 या 5वां हिस्सा। तो आपका जो आंसर होगा ना वो पहला होगा, क्योंकि 10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा जो है अगर सदस्य होंगे तभी चल सकता है, अगर उससे कम होंगे तो नहीं चलेगा कोरम। ओके, तो आपका पहला जो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें गलत युग्म सम्मिलित करें। देखिए पंचतंत्र किसने लिखा? तो विष्णु शर्मा ने, ये सही है। वरामिहिर मृज कटिका, तो ये गलत है आपका, ठीक है। मृज कटिका जो है ना वो वरामिहिर नहीं लिखते हैं, तो कौन लिखता है? तो ये लिखते हैं शूद्र की, ठीक है, शूद्र की, शूद्र की। तो वरामिहिर, अच्छा वरामिहिर कौन थे? तो ये आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना वो उसके 9 रत्न में से एक थे, ठीक है। चलिए आगे क्या कहना है कि ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त, हाँ ये दिए थे, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का विकास जो है वो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। विशाखदत्त ने ही मुद्रा राक्षस लिखी है, तो ये भी सही है। यानी कि आपका जो ऑप्शन ये है ना ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लफर वक्र के बीच संबंधों का वर्णन करता है। मतलब जो लफर वक्र है ना वो इसमें से किससे रिलेटेड है, ठीक है, उसका संबंध कौन दिखाता है आपका? तो ये आपका मुद्रास्फीति और कर की दर, या कर की दर, कुल राजस्व, खपत, उत्पादन, या स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति। तो आपका ऑप्शन जो 2 है ना वो सही हो जाएगा। कर की दर और जो कुल राजस्व है ना, टोटल रेवेन्यू, और जो रेट है वो डिसाइड करता है लफर वक्र को, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ के रूप में मान्यता दी थी। मतलब एडम स्मिथ का बुक है, ठीक है, अर्थशास्त्र पे। तो उसने उसमें उसने अदृश्य हाथ का वर्णन या अदृश्य हाथ के बारे में किसके बारे में कहा था? तो ये है आपका बाजार या मूल्य तंत्र के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ना, वो सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजीगत लाभ कर शब्द का उत्कृष्ट वर्णन करता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन जो है वो पूंजीगत लाभ कर का वर्णन करता है। तो आपका जो ये होगा ना, 1 वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ कर, ये जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्वाभिमान जो है आंदोलन और महार सत्याग्रह जाति आधारित आंदोलन थे। हाँ सही है, ये महार जाति के लिए था, इसी में ही मनुस्मृति जलाया गया था। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन की नहीं, ये असहयोग आंदोलन के बाद हुआ है, तो ये दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि पहला सिर्फ हो जाएगा, केवल 1। कह रहा है कि सद्भावना दिवस या सांप्रदायिक सद्भावना दिवस भारत में कब मनाया जाता है।
तो आपका ये जो 20 अगस्त है ना, ये इस दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब है कि सुश्री यानु जामोह लेगो, जिन्हें 2024 में कृषि के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? यानी कि ये जो सुश्री यानु है ना, वो किस राज्य से हैं? तो इसका नाम देखिए, नाम कैसा लग रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, है ना, क्योंकि ऐसे नाम इंडिया में नॉर्थ के लोगों का नहीं होता। उत्तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में ऐसा नाम नहीं होता, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है आंसर सही हो जाएगा। आप नाम से भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, तो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों के लिए 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? मतलब पंचायत का 2 स्तरीय प्रणाली हो, तो कौन सा कमेटी किया था? यह है अशोक मेहता समिति, जो कि आपका कब हुआ था गठित? तो 1977 में, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एप्स वर्ग की विशेषता नहीं है? मतलब कि जो पक्षी का जो वर्ग है ना, उसका विशेषता वो नहीं है मेरे भाई। तो ये जो है आपका ना कि पात को पंखों में बदल दिया जाता है, ये जो है आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये विशेषता नहीं होता है। उनके पास चोंच तो होती ही हैं, ठीक है। अब पंखों की उपस्थिति उनमें से अधिकांश उड़ानहीन पक्षियों को उड़कर, हाँ सभी उड़ सकते हैं अधिकतर, ठीक है। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है बस, तो बाकी सब सही है। तीसरा गलत है। ये कह रहा है कि किस घराने से सारे रिलेटेड है? तो देखिए, आपकी आगरा से जो है ना, आगरा से आपके दिलीप चंद्र बेदी, ठीक है। मैंने ए का तीसरा, तो ए का तीसरा किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए, बी का बनारस से, तो भाई बनारस से आपका राम सेवक मिश्रा, हाँ मिश्रा जी ही बनारस से आएंगे, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये अब कह रहे हैं कि गंधार कला जो है वो किस यूरोपीय देश की कला थी? तो यूनान था, इंडो ग्रीक, ठीक है। और जो मथुरा कला है ना, वो कुषाण टाइम में बहुत फैला था। बैक्रियल किसका इकाई है? तो भाई रेडियोधर्मिता का, सिंपल है। अब है, कह रहा है कि भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जो आयोग है ना, कमेटी, उसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो आपके अरविंद पनगड़िया। ये तो सारे लोग याद कर ही लिए होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? ये कमेंट बताइएगा। कह रहा है कि संसद ने तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। नए विधेयक के तहत खनन पट्टे के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? यानी कि इसके जगह पे किस शब्द का इस बार यूज़ हुआ है आपका? तो ये है पेट्रोलियम पट्टे के नाम पे यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो भाई राखी गढ़ी पंजाब में नहीं है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में है। चलिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर क्या है इसका? तो आपका ईस्ट साइड है ना, सबसे ईस्ट साइड है आलमगीरपुर। चलिए, कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर 6 kg द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? देखिए, एम बराबर सॉरी डब्लू बराबर क्या होता है, मतलब वेट इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी, ठीक है। तो एम कितना दिया हुआ है? 6 kg, और जी क्या होता है? 10 हम लोग मानते हैं, यानी कि 60 न्यूटन। जब 60 न्यूटन अर्थ पे है, तो चंद्रमा की सतह पर 6 kg न्यूटन का भार के हाथ, जब ये चंद्रमा पे 60 न्यूटन है मेरे भाई, तो पृथ्वी पे क्या होता है? 1/6 हो जाएगा, यानी कि इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि माघ साजी को किस राज्य में मनाया जाता है मकर संक्रांति के रूप में? तो यानी कि मकर संक्रांति को माघ साजी के रूप में जाना जाता है, तो किस स्टेट में जाना जाता है आपका? तो आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, सी। आगे कह रहा है कि T20 विश्व कप 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। नहीं, फाइनल जो है ना आपका दक्षिण अफ्रीका में नहीं, बारबाडोस में खेला गया था, ठीक है, बारबाडोस में। तो यही आपका गलत है, बाकी सब सही है। प्लेयर ऑफ द मैच आपका विराट कोहली को मिला था, टूर्नामेंट भी बुमराह जी को मिला था, 7 रन से हराया भी था भारत ने दक्षिण अफ्रीका को। आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड जो है ना अम्लीय प्रकृति के होते हैं, सही है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय, सही है। धात्विक, हाँ ये भी तीनों सही है आपका, ठीक है, तीनों सही है। कह रहा है कि सराव किला के 6 नृत्य जो हैं किन कलाकारों के संगीत जीता था? तो ये आपके ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ये है तपन कुमार पटनायक ने, ये जो है वो 6 नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते थे, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। तो चलिए, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है।